नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा कि बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक जरूरी कदम है। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था GHQ में, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब किया है। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी करार दी गई। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा कि हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज की ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। फील्ड मार्शल की जानिब से ये कहा गया है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरकर रफ्तार और शदीद होगा, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, ये अहम खिताब भी किया गया है आज। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहना था नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। फील्ड मार्शल ने कहा बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारी के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। बाला कमांड की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। भारत के मुतालिक उन्होंने कहा कि किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहना। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। उन्होंने तालिबान रजीम को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके पास फितना और ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का इयादा करता हूं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम ये जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है और उसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। फील्ड मार्शल ने आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अच्छा सुमेरा, ये कहेगा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के हवाले से भी उन्होंने बात की कि तीनों अफवाज को मुत्तहिद निज़ाम के तहत बेहतर करेंगे, इस हवाले से बताइएगा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि ऑपरेशन बुनियादन मरसूस मार्का हक के दौरान दुनिया को जिस चीज ने वर्ताए हैरत में डाला था वो पाकिस्तान के इसी मल्टी डोमेन ऑपरेशन के इस्तेमाल ने किया था, क्योंकि दुनिया हरगिज ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पाकिस्तान की जानिब से इस कदर शदीद वार किया जाएगा भारत पर कि एक तरफ पाकिस्तान ने उनके तमाम तर नेशनल ग्रिड को जैम कर दिया। अगर अंदाजा करें कि 70% बिजली हिंदुस्तान की बंद कर दी गई, दूसरी जानिब से फिजाइया ने वार जारी रखा और दूसरी जान से पाकिस्तान के मिसाइलों ने अपने तमाम अहदाफ रिसीव किए, और सबसे बढ़कर बड़ा नुकसान जो था वो S-400 की बैटरीज का था और उनकी फ्रंट लाइन बेसिस, ऑपरेशनल बेसिस थी जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल से फॉरवर्ड एयर बेसिस थी। तो इस चीज के ऊपर उन्हें खसूसी तौर पे जोर दिया गया। सुमेरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मालूमात भी हासिल कर देंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहम खिताब किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जानिब से तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की जानिब से। देखिए, उन्होंने बिल्कुल, और एक तो आज बड़ी पुरवकार तकरीब थी जिसमें तीनों सर्विसेज ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है और वहाँ पर एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे। जिस सोच से कितनी हम आंगी है हमारे आर्म फोर्सेज में, और आज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का जो एक मुद्दा था, एक अपन जो प्रॉपर एक्टिवेट हो गई है अपने GHQ के अंदर ही। और ये देखें कि कितना फर्क पड़ेगा जब आप यूनिफाइड कमांड होगी और आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी होगी, उसके बाद आप मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर पास के अंदर जिसमें इंडिया थ्रेट कर रहा है रोजाना, कभी उनके जयशंकर करते हैं, कभी उनके एयर चीफ करता है, कभी उनके नेवल चीफ करते हैं, हम जैसे तरीक की तरफ आएंगे। तो इससे उनका मुंह तोड़ जवाब है कि नाउ वी हैव मोर कोऑर्डिनेशन, वी आर मोर कोहेसिव फोर्स, और हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटजी आपकी फास्ट मूविंग जो लैंड एयर सी बैटल है, उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, फिर उसके बाद आपके सामने स्पेस वॉरफेयर है। ये सारी चीजों को आप देखें तो आप रियलाइज करते हैं कि देयर वाज अ नीड कि आप एक यूनिफाइड कमांड हो जिसकी ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जे हेडक्वार्टर जो था
उसका काम था कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते थे, इसके अलावा उनकी कोई ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हैं, इनके अंदर ये तीनों फोर्सेज मिल के ऑपरेशन प्लानिंग करेंगे और बाकी उनकी कमांड सेपरेट होगी। दोनों की चीफ और नेवल चीफ की अपनी कमांड है, वो अपनी से करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऑपरेशन जब होंगे तो उसमें दे विल हैव अ यूनिफाइड कमांड और उसमें प्लानिंग होगी मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए, मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी जो इकट्ठी बनाएंगे। वो एक ऐसी चीज है जिससे इंडिया की रातों में नींद हो गई है, इसीलिए ये परेशानी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो नंबर 1 बात है कि आपस में ट्राई सर्विस की कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे आपने देखा गया कि नेवल चीफ आर्मी से आज से उससे भी दुनिया का मैसेज चला गया, दे ऑल टुगेदर, दे वर्किंग टुगेदर। और ट्राई सर्विसेज जो है हमारी, वो बैठ के अब ऑपरेशनल प्लानिंग ऐसे करेंगी कि जितने भी पास में बैटल होती है उसको मिलेगी। हारिस साहब साथ ही रहेगा, डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि एक तरफ ये भी बताया गया है कि भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे और तालिबान रजीम को भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि फितनल खवारिज है पाकिस्तान में से अब किसी एक का इंतखाब जो है वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जी, so basically this was actually a very important message जो कि हमारे आर्मी आर्म फोर्सेस की कमांडर ने दिया है टू इंडिया। इसकी वजह ये है कि एक तो सबसे बड़ी हमें बात पता है कि दे आर कॉन्टिन्यूसली थ्रेटनिंग पाकिस्तान, इंटिमिडेट कर रहे हैं उनकी पोलिटिकल लीडरशिप भी और उनकी सिक्योरिटी लीडरशिप भी। So basically this was something that he didn't leave in grey. He was very very clear and candid that DLA को जो सपोर्ट है उसको इंडिया को जो है गिव अप करना पड़ेगा और उसके अलावा इसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर भी है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का आउटरीच भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी रिजॉल्व जो है वो काफी स्ट्रेंथेंड है इस मामले में। दिस वाज वन पॉइंट। नंबर 2 ये था कि ये जो ऑफिस है इसकी एस्टेब्लिशमेंट एक मिलिट्री सिनर्जी के लिए, मिलिट्री डॉक्ट्रिनल जो है उसकी कोहेजन के लिए ये डेवलपमेंट हुई है। और इसकी वजह ये भी है कि रिसेंट टाइम्स में जो भी इंडिया के साथ झड़पें हुई हैं उसमें हमें ये समझ में आई है कि देयर वाज मल्टी डोमेन ऑफ वॉरफेयर अगेंस्ट इंडिया और उसमें बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है तीनों चीफ्स मुसलसल बाहमी मुलाकातें या मशावरत कर रहे थे। तो ये एक जो है ना ये उनको ये एक ऑफिस जो है जो ऑपरेशनल एफिकेसी के लिए ज़रूरी था, इसका वजूद जो है उसके तहत जो है उसके इम्प्लिकेशन के तौर पे वजूद में आया। सही। साथ साउथ एशिया में जी साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ में शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, आज का खिताब हमेशा की तरह इंतहाई अहमियत का हामिल, चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया और उनसे कैसे निपटना है वो भी बताया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी लाइन पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है। देखिए हर वॉर के कुछ लेसन होते हैं, जैसे 65 के वॉर के लेसन थे जिसमें कुछ जो है वो डेवलपमेंटल लेसन थे, जिस कुछ कैंटोनमेंट्स बनाए गए और फिर उसका एक ऑपरेशनल लेसन था जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी जो थे वो क्रिएट किया गया, जो कुछ सालों के बाद क्रिएट हुआ। इसी तरह ये मार्का हक का भी लेसन था, क्योंकि ये मल्टी डोमेन है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर में हम एंटर हो चुके हैं और पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसने मल्टी डोमेन वॉरफेयर को प्रैक्टिकली करके दिखाया। इससे पहले जो है वो वॉरफेयर की जो डोमेन्स थी वो 3 डोमेन्स थी। यहाँ एक स्पेस ऐड हो रही थी जो कि वो भी सुपर पावर्स की तरफ से ऐड हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और कॉग्निटिव वॉरफेयर इन सब को बीच में ऐड करके जो डोमेन्स का डिस्प्ले दिखाया, आई थिंक वो उसके लिए बहुत जरूरी था कि उसी से लिंक्ड उसी के ऊपर एक कमांड स्ट्रक्चर भी हो, क्योंकि नीचे जो है वो आप अगर कहें तो तीनों फोर्सेस के पास, तीनों यानी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके पास नीचे स्ट्रक्चर मौजूद थे, लेकिन जो ऊपर जो उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक आप कह लीजिए कि जो उसका पिनेकल था वो मिसिंग था। तो आई थिंक ये जो CDS की अपॉइंटमेंट है इसने वो जो कमी है वो पूरी कर दी और इसमें उन्होंने जो खिताब के दौरान एक और चीज भी बहुत क्लियर की कि जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं वो अपने अपने तय बिल्कुल अपनी सारी चीजों में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो जो बाकी 2 सर्विसेज चीफ हैं वो उनकी कमांड उसी तरह से जैसे वो पूरे जैसे वो अपनी उसमें डोमेन के अंदर अपनी सर्विस के अंदर रहते हुए वो पूरे इंडिपेंडेंट हैं जी। बिल्कुल आबिद साहब, किया फिर
साथ ही रहेगा। मरियम फातिमा साहिबा की जानब एक दफ़ा फिर बढ़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा कि जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी, कि इसका क़याम भी ज़रूरी है और ये एक अहम कदम है तब्दीलियों की जानिब। फील्ड मार्शल की जानिब से भी ये क्लियर किया गया। मल्टी डोमेन वॉरफेयर में इस वक्त पाकिस्तान है, इसका क़याम इस वक्त कितना ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान से पहले अगर हम साउथ एशिया को देखें तो साउथ एशिया में इंडिया में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में यही अपॉइंटमेंट जो है वो डेवलप की जा चुकी हैं। और अगर हम ग्लोबली देखें तो जापान में, टर्की में और अमेरिका में तो 1986 में गोल्ड वाटर्स निकोल्स मॉडल के नाम से जो है यही वाली अपॉइंटमेंट्स कोहेसिव कमांड एंड कंट्रोल के लिए डेवलप की जा चुकी है। और चूंकि मैं आपको इसका एक एकेडमिक भी मैं आपको इसका एक रैशनल दे सकती हूँ कि जानोविट्स जो हैं वो एक बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनको हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के लिए पढ़ते थे। उनका एक इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमेशा वन कमांड जो कि सिविल गवर्नमेंट के साथ जो है वो लेज ऑन कर रही होती है और एक वॉइस जो आ रही होती है मिलिट्री से, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर हैविंग स्मूथ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स एंड स्मूथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके अंदर इफेक्टिवली डील किया जा सकता है मिलिट्री इम्पेरेटिव्स को भी और जो उसके साथ पॉलिटिकल जो है इम्पेरेटिव्स लिंक्ड होते हैं उनको भी जो है लिंक किया जा सकता है। तो ये बेसिकली अगर इसको आप देखें तो ये ऑफिस जो है बहुत से मुल्कों में बन चुका है।